हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस 2023 की जो प्री की कट ऑफ है उसके बारे में बात करूंगा। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी तक 2023 में कितनी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो आ चुकी है, मतलब पहले आ चुकी है कि इसकी जो ऑब्जेक्शन की जो लास्ट डेट है जो क्वेश्चन जिनको चेंज करने का वो है 25 मई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है जिसका नाम इंक्लूसिव स्टडी सेंटर है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो पूरी खबर के लिए। अब हम गाइस बात कर लेते हैं इसके बारे में कि 17 क्वेश्चनों पर छात्रों ने आपत्ति की है, लेकिन आपको भी पता है इतने क्वेश्चनों को आयोग चेंज करने वाला नहीं है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो चेंज होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पॉवर्टी वाला है, क्योंकि पॉवर्टी वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले उसका आंसर ए और बी था, उसका 2 ही पॉवर्टी का टाइप है, तीसरी पॉवर्टी का टाइप होता ही नहीं है। ऐसे तो किसी भी तरीके से कुछ भी पॉवर्टी का टाइप आप मान सकते हो। कल को ये भी मान सकते हो कि सस्टेनेबल पॉवर्टी किसे कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, इन्वायरमेंटल पॉवर्टी किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल रूप से पॉवर्टी 2 ही टाइप की होती है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। तो 1 और 2 ही इसका ऑप्शन है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कैप्टन हॉकिंग वाला, इसका बी वाला पार्ट जो है सही है कि उसको टर्किश लैंग्वेज आती थी, और इसका ए वाला है वो गलत है। ये भी चेंज आपका होगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है जो चेंज होगा यूपी फॉरेस्ट का। यूपी फॉरेस्ट वाले में जो डाटा दे रखा है वो ओल्ड डाटा दे रखा है, वो गड़बड़ का एक साइट से उन्होंने डाल दिया है। और जो एक्चुअल में जो फैक्ट है, और वो आपको पता है कि ये फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट निकालता है हर 2 साल के अंदर, उसमें इसका जो डाटा होता है वो ऑथेंटिक होता है, और उसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो ये आपको बात हो। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी ऐसे हैं जिनमें चेंज होने की संभावना लग रही है। ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे मेरे हिसाब से। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चेंज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन के आसपास कर ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। और जो डिलीट होने की संभावना है वो भी पूरी तरीके से आयोग के ऊपर निर्भर है कि उनको क्वेश्चन को डिलीट करता है कि नहीं करता है। उस पर भी हम कोई ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते। इसमें पहला सवाल है डिसीज वाला, जो बीमारियों वाला है। उसमें भी आपको पता है कि हिंदी मीडियम में कुछ अलग दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग दे रखा है। एक क्वेश्चन है आर्टिकल, एक इसमें 109 दे रखा है, एक में आर्टिकल नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन की संभावना है कि मैक्सिमम कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि उसमें आर्टिकल दे रखा है एक में, और एक में आर्टिकल नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना 99% बन जाती है, क्योंकि आयोग ने ये बोला है कि अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले को प्रेफर करोगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ नहीं, वहाँ तो आर्टिकल 109 दे ही नहीं रखा है। तो इसलिए वो क्वेश्चन का चेंज होने की संभावना 99% है, और डिसीज वाला जो बीमारी वाला क्वेश्चन है उसकी संभावना बहुत कम है। तो ये मेरी तरफ से क्वेश्चनों के बारे में हो गया। क्वेश्चन तो कितने भी आप भेज सकते हो, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि आयोग ने इस बार बहुत गड़बड़ तरीके की आंसर की रिलीज की है। कई सारे क्वेश्चन उसमें गलत हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है अभी की तारीख में। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है फिलहाल 2023 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पीसीएस की 2023 में। अभी की तारीख में मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊंगा, 260 के आसपास कर 260 प्लस आपकी वैकेंसी हो चुकी है। और इसमें अभी भी बहुत सारे अध्याचन जाने बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी में इलेक्शन चल रहे थे, जिसकी वजह से कई महीनों से आचार संहिता लगी हुई थी और पूरे मंत्रिमंडल इलेक्शन में बिजी था। तो अब आयोग के पास अध्याचन आने शुरू हो जाएंगे, और अभी जो 260 के आसपास कर अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुके हैं, इनमें जो नायब तहसीलदार वगैरह है, BDO वगैरह, इनकी भर्ती नहीं है। BDO के कुछ हैं लेकिन नायब तहसीलदार के एक भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हर बार 40-50 तो कम से कम होती हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 प्लस हो जाएंगी जब तक रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट इसका नहीं आ रहा, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगे, अगले महीने के एंड में रिजल्ट आएगा, या क्या कहते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। तो अभी की फिलहाल की तारीख में रिजल्ट की संभावना ये है। अब बात गाइस हम करते हैं कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दी है,
UR जिसको कहते हैं अनरिजर्व, इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी मैक्सिमम 85 जा सकती है। 85 से ऊपर कट ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें इस बार का जो पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर टफ था। देखो, मैंने 4 बार UPPCS का मेंस दिया है और 1 बार इंटरव्यू भी दिया है, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इस बार मेरे भी क्वेश्चन पिछली सालों की तुलना में सबसे कम सही हुए हैं। हालांकि मैं तो पास कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बता दूँ कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई है, मुझे आइडिया है। करंट अफेयर काफ़ी डेप्थ में पूछा हुआ था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अब जैसे कि मैंने ये पूछ लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कितना एलोकेशन मिलता है, अब इतनी सारी मिनिस्ट्री हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आसान नहीं है इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इन पर चांस लेते हो तो गलत होने की संभावना हमारी मैक्सिमम रहती है। अगर चांस नहीं लेते तो क्वेश्चन हमारे सही नहीं, ज़्यादा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमें बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है इन चीज़ों में। तो फैक्चुअल पेपर बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। और कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चनों में हमें गड़बड़ हो भी जाती। मुझसे भी आसान से 4 से 5 ऐसे आसान क्वेश्चन हैं जो मुझसे गलती हो गई थी, जो नहीं होने चाहिए थे। तो ऐसा जब मुझसे हो सकता है तो हर किसी के साथ ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।